पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, 5वां T20, सॉरी माफी चाहता हूं, ये 6वां T20 था और इसको जीत लिया है इंग्लैंड ने। और जिस हिसाब से जीता यार, फिल सॉल्ट, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ पे चेस कर रहा था एक टारगेट को। बाबर आजम ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, स्टार्टिंग में थोड़ा जो उनका तरीका है खेलने का वैसे ही खेले, लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने अपना गियर चेंज किया और आखिरी के ओवर में हमने देखा था, लास्ट ओवर में पाकिस्तान जो चौके मारे। और मनोज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पर। मनोज, पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया, 5वां या 6वां है, तो मुझे याद है कि 6वां है क्योंकि अब आखिरी बचा है। पहले सीरीज ऐसा हो रहा था कि पहला इंग्लैंड जीत के ऊपर था, ने वो कह सकते हैं ना 169 आखिरी के ओवर 19 रन मारे थे, उससे थोड़ा कुशन मिला था। बट आज चूंकि इनके पास हारिस राउफ नहीं थे, वो गेंदबाज नहीं थे, लेकिन फिल सॉल्ट ने जो बैटिंग की आज वो अलग थी। स्टार्ट में वो एलेक्स हिल्स के साथ खेले थे, 3 ओवर में ही इंग्लैंड ने 50 रन बना लिए थे और उसके बाद फिल सॉल्ट ने जो चौके मारे, फिर सडन पाकिस्तान आ गया, उसने लीड ले ली और अब कहीं ना कहीं चीजें बराबर हो चुकी है। तो अब आप कैसे, जो शुरुआत करी पावर प्ले में, तो वसीम अकरम वहां कमेंट्री करते हुए कहते हैं, मैंने तो भाई कमेंट्री करते हुए तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा बड़ी स्कोरें लगी है T20 क्रिकेट में, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने ये इस तरीके से कभी चीजें देखी नहीं थी कि ऐसी पिटाई होगी, ऐसे रन स्कोर होंगे और इस तरीके से बल्लेबाजी। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखी थी कभी इस तरीके से होते, और हुआ भी वैसे ही था। आई थिंक दहानी ने जो ओवर डाला 20-22 उनमें आए थे, नवाज का भी ओवर महंगा गया था, फिर मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम जूनियर आए थे, 3 में 50 आप बता रहे थे, 18 बॉलों पर 50 रन हो चुके थे और उसमें एक ओवर में मेरे ख्याल से 82-83 रन थे। हाँ, वही उन्होंने बहुत ज्यादा। पर मनोज एक बात ये भी है, आप इसको देखो 2 तरीके से है, शायद मैं ये भी बोल सकता, नो डाउट इनकी बहुत पिटाई हुई। आज मोहम्मद हारिस को कैप मिली, आपने जो उनके विकेट कीपर रिजवान है उनको रेस्ट दिया, फिर उसके बाद आप बॉलिंग लाइनअप आप एकदम नए लड़कों के साथ गए। ठीक है, आप मतलब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो जो कहीं ना कहीं जायज है। हाँ ठीक है यार, पिटाई तो हो जाती है, अब नए लड़के ऐसे एक साथ उतरेंगे यूनिट में, पर एटलीस्ट एक सोच तो अच्छी है ना कि आप जाओ, ऐसे हार जीत तो लगी रहेगी। हाँ, हारोगे भी आप जब ऑब्वियसली है कि इनके रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं गए। लेकिन जैसे जो हम बात कर रहे थे और हमने पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप की ही बात करी थी कि 2 गेम में उन्होंने डिफेंड बड़ा अच्छा किया। उसमें से एक तो उसी तरीके का था जो आप एक मिरेकल गेम आपको मिल जाता, जहां पर डॉसन ने पहले बहुत अच्छे रन स्कोर करे, फिर वो हारिस राउफ से आउट हो गए थे वहां पर और फिर विकेटें सारी गिर गई और मैच खत्म हो गया। तो थोड़ा सा अभी है कि, और बैटिंग वाइज भी देखिए बाद में ठीक है, वो सारी डिस्कशंस अलग है अपनी जगह की, बैटिंग आसान हो जाती है, ये है वो है, बट वो आसान तब होती है जब कोई एलेक्स हेल्स या फिर फिल सॉल्ट, उनके पूरे सीरीज में इससे पहले तक 53 गेंदों में 59 रन थे शायद अभी तक के 5 मैचेस में, लेकिन आज वो उन्होंने अपना कभी भी स्टाइल बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करी कि थोड़ा सा रन ढूंढूं मैं फिर उसके बाद कुछ करूंगा, तो लगातार मार ही रहे थे, अटैक ही कर रहे थे और आज आए वो। तो ये शुक्र जो हम डिस्कस भी कर रहे थे आपस में कि आखिरी के कुछ जो ओवर्स रहे, जो आखिर में फिल सॉल्ट ने उस तरीके से बाउंड्रीज वगैरह वहां पर नहीं लगाई थी, अदरवाइज ये मैच जो है और भी पहले खत्म हो सकता था। लेकिन पूरा जैसे आप बता रहे थे कि पहला T20 इंग्लैंड जीतती है, फिर एक पाकिस्तान जीतती है, फिर एक इंग्लैंड जीतती है, 2-1 से चल रहा था इनका, फिर 2 मैच जो है कि पाकिस्तान वहां पर बैक टू बैक जीतते, और आज ये था कि क्या वो सीरीज सील यहां पर कर देंगे, तो वैसी चीज वो हो नहीं पाई है। और अब ये कि डिसाइडर जो आपका मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट है वो यही हो जाएगा कि 7वां मैच, 7 मैचों की सीरीज है जिसमें आपको जो है बड़ी वो भी देखने को मिली कहीं कहीं इंटरेस्टिंग एक बैटल्स। 200 रन पाकिस्तान ने चेज करे थे, फिर उसके बाद जब इंग्लैंड चेज भी नहीं कर पा रहा था, ये भी एक कंसर्न था ना कि इंग्लैंड रन चेज में भी फंस रहा था और उनकी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ऊपर से विकेटें वो खो देते थे। आज उन दोनों ने जो उनको दे दी थी ओपनिंग पार्टनरशिप, ये होती तैयारी है वर्ल्ड कप की। इंग्लैंड के पास देखो आप, जॉस बटलर उनके साथ होंगे और साथ में उनके साथ ओपनिंग एलेक्स हिल्स वहां आपको करते नजर आएंगे, क्योंकि आपको सबको पता है बेयरस्टो नहीं है, पर फिल सॉल्ट पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूं ब्लास्ट में वो बैटिंग करते थे और भाई लगातार, जैसे हम बात करते हैं ना हमारे डोमेस्टिक में सूर्य कुमार, मतलब आईपीएल में हम देखते थे सूर्य कुमार यादव, ये फिल सॉल्ट लगातार रन बनाते थे, लगातार रन बनाते थे और अब जाके इनको मतलब वो चीज का वैल्यू मिला है। नीदरलैंड भी गए थे, हम सभी को पता है, ये जेसन रॉय के साथ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन क्लास इस खिलाड़ी में हमेशा से था। बट ये कि अब मौका मिला, जैसे बेन डकेट, बेन डकेट की वो खासियत है, हम उनको जब भी देखते थे पता रहा यार ये खिलाड़ी है जो मुझे मैट प्रायर की याद दिलाता है, ये टक 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 मारता है। आज भी देखो ना, उन्होंने शादाब को 2 शॉटें जो मारी थी, एक रिवर्स मारा, रिवर्स स्वीप भी मतलब पूरा प्रॉपर पुल टाइप वो मारा था उन्होंने, और फिर अगला मारा स्वीप कन्वेंशनल, तो वहां पर थोड़ा सा स्पिनर्स को अपने उस तरीके से गेम से फंसा भी देते थे। तो ये सारी की सारी चीजें कुल मिलाकर थी। लेकिन ये है कि अगर देखो जो डिस्कशन एक हम कहें कि भाई कि ठीक है पाकिस्तान की जो है बॉलिंग लाइनअप पूरी नहीं थी है, बट शादाब नवाज तो उनके प्रीमियर स्पिनर्स ही हैं दोनों, वो दोनों खेलेंगे। दूसरे स्पिनर के लिए देख रहे हो डिसाइडर में आगे, बट ये जरूर है कि आज मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो गई पाकिस्तान की, जिस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं कि
अंदर उन्होंने कर लिया था। तो आई और थिंक आमिर जमाल को भी 2 ओवर में 29 रन आज उस तरीके से गए हैं। आमिर जमाल जो पिछले मैच में पिछले उन्होंने मैच फाइनल में, ओवर डाल के गए थे, खैर उन पे भी इतना वो नहीं है क्योंकि वो ठीक है। हम्म। तो ये सीरीज जब इनकी हुई है पाकिस्तान की 3-3 से बराबर है, इसको आप 2 नज़र से देख सकते हैं। अगर आप टेस्टिंग के लिए देखें आप अपनी टीम के लिए, तो ठीक है आपकी टीम कर रही है, और जब आप ऐसे टेस्टिंग के लिए जाएंगे तो आपको हार भी मिलेगी। पर अगर इसको देखो आप आज मैं ये कहूंगा कि टेस्टिंग में ठीक है, बट टेस्टिंग में क्या कौन सा आज नया बॉलर खेला है उस तरीके से? नहीं नया नहीं खेला, दहानी चलो खेल रहे हैं, वसीम जूनियर खेला, आप आमिर जमाल को एक बोल सकते हो। हाँ, आमिर जमाल कि का आप तो वो वो कर रोल सकते था आज भी, की जरूरत शादाब आज तो एंड पिटाई नवाज। इतनी हो गई तो आपने बोला कि भाई आप भी आ जाओ, ठीक है। आपको इस सिचुएशन बट ये है ना मनोज की स्पिनर्स के लिए भी आप तब कुछ भाई छोड़ते हो मैं जब मानता हूं फ्रंट। कि ये एक तरीके से एज अ फेलियर में काउंट करूंगा। एज अ बैटिंग ग्रुप में ठीक है, वो बाबर के रन आ गए और उनके रन जो बाद में आए वो उन्होंने थोड़ा सा अपना भी जो जबकि cover उधर से भी किया। वुड नहीं खेले। हाँ, उधर से भी नहीं खेले बंदे, मतलब और इधर भी तो सब यही लोग हैं ना। पिछले कुछ मैचेस में इन्हीं की तो तारीफ हो रही थी कि यार दहानी अच्छा कर रहे हैं, ऐसे हम भी बैक करते हैं, हम भी बात करते हैं यार दहानी को होना चाहिए, इनफैक्ट स्क्वाड में होना चाहिए उनको, मेन स्क्वाड में। पर इस तरीके से भी ऐसी मार भी नहीं लगनी चाहिए कि आप यार मतलब 82 रन टाइप सिचुएशन, वो वाला मैच याद आ रहा है अफगानिस्तान ने जैसे श्रीलंका को मारा था, जब सामने टोटल 110 थी बस, उन्होंने भी बहुत कितने मारे थे, 70-80 रन मार दिए थे उन्होंने भी उस दिन। तो उस तरीके से पिटाई जब आपकी हो, आप ठीक है, उनकी भी टीम उतनी मजबूत नहीं और उनका भी जो टॉप ऑर्डर था उतने फॉर्म में नहीं था। फिल सॉल्ट रेगुलर खेल रहे, बट एलेक्स हेल्स उस तरीके से नहीं था। तो तैयारियों के लिहाज से प्रिपरेशन वाइज भी तो इंग्लैंड को ही ज्यादा मिला ना इस सीरीज से। सैम करन ने मेरे ख्याल से बता रहे थे जब मिड इनिंग्स में उनकी बात हो रही थी, सैम करन की सबसे ज्यादा विकेटें उनकी तरफ से, जो कि आप यानी कि आप ट्रस्ट कर सकते हो कि सैम करन वो 7-8 नंबर पर खेलेंगे, बॉल डाल देंगे हमारे लिए वर्ल्ड कप में। और उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि आज का सरफेस जो था तो मेरी ये स्ट्रेटेजी ये रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सरफेसेस डिफरेंट होंगे, पूरी मैं सुन नहीं पाया था उनकी बात, लेकिन वो इसी तरीके पर कुछ जो है बातें कर रहे थे वहां पर। इंग्लैंड बोलेगा कि भले ही चलो बेन डकेट हमारे कहीं नहीं है दूर दूर तक, वो एक प्लस मिले हैं आपको, हैरी ब्रुक के रूप में आपको एक प्लस मिला है। तो इंडिविजुअल्स उन्होंने आइडेंटिफाई करें, इधर से भी खेल रहे थे ना, शान मसूद आए, आपके हैदर अली आए, कुछ मैचेस में आपने आसिफ को बाहर करा, कुछ में आपने कुछ और ट्राई किया, सारी चीजें करी। तो पाकिस्तान बहुत कुछ निकाल नहीं पाई अभी तक, ये मैं कहूंगा। जो हारिस राउफ की बॉलिंग आई वो बढ़िया चीज है, आमिर जमाल ने उस दिन वो आखिरी ओवर डाला अच्छा आकर, वो एक अच्छी चीज है। बट इन टर्म्स ऑफ जो हम बात करें कि अगर आप प्रिपरेशन भी तैयारी भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा आज उनको डिसअपॉइंटेड होना चाहिए कि ये बहुत जिसे कहते हैं कि आप ऑर्डिनरी साइड लग रहे थे आज। इंग्लैंड के लिए एक मतलब ये चीज हो जाएगा, शायद पाकिस्तान के लिए एडवांटेज ये होना चाहिए था कि वो अपने घर पर खेल रहे थे। हाँ। पर उसका एडवांटेज जो उठाया है वो उठाया बुरी तरह इंग्लैंड ने। और देखो एक तरीके से देखा जाए, इंग्लैंड के हो सकता है इस टाइम तक इंग्लैंड की सीरीज लॉक्ड हो चुकी होती कि हम ये सीरीज जीत गए हैं, क्योंकि जो पिछला मैच भी मतलब मोइन अली को वहां पर फिनिश करना चाहिए था, एक होपलेस सिचुएशन में वो जा रही थी उनकी टीम, उन्होंने ही खुद वापसी कराई और उन्होंने ही आखिरी में फिर छोड़ दिया मैच। और उससे पिछला तो डॉसन आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके एक ओवर में वो शायद हसनैन के इस ओवर में वापस लेकर आए थे गेम में उन्हें, और फिर उसके बाद वो गेम जिस तरीके से छोड़ा उन्होंने, वो उनको बहुत वो डिसअपॉइंटिंग था उनके कॉन्टेक्स्ट में कि जो
बचाया क्या, जैसे स्पिनर नहीं, ने मैं आके कह वो रहा हूँ विकेट कि तो ले ही गए, खैर दूसरी वो तरफ आके फिर वो भी देखो ना कि इंग्लैंड का भी ये बैटिंग लाइनअप अगर उस तरीके से देखा जाए तो उनका भी उतना ना मजबूत और उतना कॉन्फिडेंस वाइज वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। और 170 रन की चेज जब मिड इनिंग्स पर हम देख रहे थे तो मतलब ठीक लग रहा था क्योंकि एलेक्स हेल्स वापस आए, बट एलेक्स हेल्स का जो फ्लेवर है बैटिंग में वो मिसिंग था, वो नजर नहीं आ रहा था। फिल सॉल्ट से बैटिंग नहीं हो रही थी अभी तक इस सीरीज में। मलान आज भी आउट ही हो गए, मलान भी फंसे हुए ही चल रहे हैं, उसी तरीके से उनकी बैटिंग चल रही है। एक बेन डकेट है जिसने बीच में आकर कंसिस्टेंटली वो अपने अंदाज में रन बनाए, हैरी ब्रूक्स एंड वो, हाँ हैरी ब्रूक और वो, और बाकी मोइन अली कभी चिप इन कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं था। बट फिर यही था कि आपने वहां पर मोमेंटम पूरा लूज किया, कंट्रोल लूज करा, और फिल सॉल्ट का जो तरीका है खेलने का, जैसे हम कह रहे हैं कि उनके रन नहीं थे, आज जब उनका मेथड वो चला, जब उन्होंने वो बाउंड्रीज लगाना शुरू करा तो फिर वो मैच पावर प्ले में पूरा खत्म ही हो चुका था। बस ये था कि अब इंग्लैंड कितनी जल्दी खत्म कर देता है और क्या इसी तरीके से जो है आगे वो पूरा खेलते रहेंगे, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली चीज थी। बट ठीक है यार, मतलब मैं शायद इस चीज को, मतलब मैं नो डाउट ये सब मैचेस देखते बायलैटरल, पर मैं ये देख रहा कि अब यहाँ पे पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर रहा है। उन्होंने शान मशहूद को मौका दिया, उन्होंने हैदर अली को मौका दिया। हैदर अली ने भी डिसअपॉइंट किया अभी तक, आप जितना देखो, क्योंकि इस खिलाड़ी की बात लंबे अरसे से हो रही थी, हमने भी बैठ के यहाँ से बात की, और मैं चाहता हूँ कि यार अभी भी आपका अगर फ्यूचर है आप बैक करो, नो डाउट आप बैक करो, पर आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में जा रहे हो, उसके बाद हो सकता है उनको चांसेस मिलेगा वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे मतलब ये साफ है कि अगर पाकिस्तान इस तरह है, हार गए आप हार गए, लेकिन जिस हिसाब से आई थिंक शान मसूद है वो बीच में जो वन डाउन खेले थे, शान मसूद नाम है ना उनका, अब उनकी जगह फिर ये होता है कि यार शान मसूद, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी जो अच्छा खेल के आ रहे थे, फिर आपको ये सीरीज मिलती है, सीरीज में आपको एक आध मैच ऐसा करना होता है, खैर अभी भी आखिरी मैच है। आई थिंक एक उन्होंने शुरुआत अच्छी करी, वो जो हाफ सेंचुरी मारी उन्होंने, बट यार फिर वही मतलब कि वो लूजिंग कॉज में कोई प्रेशर नहीं था, किसी तरीके की कोई चीज नहीं थी। बट हाँ, इस तरीके से मतलब वो आप फिर कोई सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है उसको आप मतलब बाबर को ही रन बनाने हैं, रिजवान को ही रन बनाने हैं, इफ्तिकार को ही रन बनाने हैं। जो उनकी विंस हुई हैं 200 की चेज वाली, दोनों ने रन करे, बाबर रिजवान, जिस मैच में बाकी में आज भी जो रन बने हैं उसमें आप बाबर की कंट्रीब्यूशन देख लो। उसके बाद मेरे ख्याल से इफ्तिकार जो ही दो मैच डिफेंड किया उसमें बॉलर्स उनके पास से हारिस, प्लस उसमें रन भी रिजवान के ही हैं। बैटिंग वाइज तो रिजवान हर मैच में स्कोर कर रहे थे, तो अभी तक इनको वो सोल्यूशन नहीं मिला। हैदर अली पूरी सीरीज आप बोलोगे कि भाई फ्लॉप रही है अभी तक की। आप सिमिलरली शान मसूद के जिस वो एक मैच में वो रन आए वो बहुत ज्यादा ना मैटर करते, ना आप उनको वैल्यू करोगे, क्योंकि आप टॉप 3 में खेल रहे हो तो आपके लिए चाहिए होता है। वो उनसे कुछ उस तरीके की चीज नहीं आई है। अब जो उन्होंने हैरिस भी ट्राई करे हैं, तो हैरिस को भी आपने बैट से भी देखा कि उस तरीके से नहीं, लेकिन हैरिस का डेब्यू है तो चलो आप उनको इतना ज्यादा वो भी नहीं कह सकते एक मैच में कि चलो ओपनिंग करते हैं, अब इनको वो है। बट आई थिंक हैदर अली ने ये भी है ना कि अब उन्होंने थोड़ा सा एक देखो, एक बात तो ट्रेवल करती है, जो आप एक पर्टिकुलर बल्लेबाज या फिर जिस भी तरीके से एक डिसमिसल होता है तो वो उस पर बात होती है। माकूड ने उनको शॉर्ट बॉल्स पर आउट करा, सैम करन ने भी आज इनटू द सरफेस, आज थोड़ी सी वो इनकंसिस्टेंसी वाला जो रहता है कि उतना इजी नहीं है जी शॉर्ट बॉल को आप पुल करके पार लगा दो, वो वाली चीज में वो फंस गए फिर से। तो वो शॉर्ट बॉल वाली दिक्कत उनके साथ फिर अब बात तो इसी तरीके से होगी ना यार कि साउथ अफ्रीका में जो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, भले पेस वो माकूड किया है, बट वहां पर वो स्किडीनेस, वो जो जिस तरीके से हरी करोगे आप बैटर्स को, सबसे बड़ी बात है यार कि आपका वर्ल्ड कप सामने है। कई बार आप ऐसा खेल दिखाते हो कि यार आप दिखाते हो कि यार मैं तैयार हूँ, या वर्ल्ड कप के लिए मैं रेडी हूँ, या मैं शायद इतने टाइम से बैठा था तो मेरे को अब मौका मिला है मैं निकालूंगा। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मिसिंग रह गई। अब सीधी सी बात है, आखिरी मैच बचा है और आप फ़खर जमान को ही आप वो कर रहे हो, और यार लग रहा है कि फ़खर जमान आएंगे और वो नंबर 3 खेलेंगे और वो सही हो जाएगा। तो फैक्ट है वो, जो मतलब ये है कि आप उन्हीं पर ट्रस्ट भी करोगे भी उस तरीके से, क्योंकि आपको बाकी फिर नीचे इफ्तिकार एंड आसिफ पे करोगे और वो दोनों अच्छा भी कर रहे थे। उन पे जो हारा ज़्यादा चीज़ें हो रही थी कि यार उन पे लोग हार्श हो रहे थे, उन पे क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। पर ये है कि आज बॉलिंग से पिटाई बहुत हुई है, बट वही है कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट आज वो अप्रोच दिखाई कि हम रिजल्ट्स के छोड़ के हम ऐसे जाते हैं कि हमने टीम को टेस्ट करते हैं और टीम को चेक करते हैं। और शायद ये भी हो सकता हो कि वो ये भी सोच रहे होंगे कि आज जैसे हारिस रऊफ भी नहीं खेले, अगर उनको ये रहता है कि सीरीज सील ही करनी है आज, तो वो अच्छी चीज है, आराम भी देना जरूरी होता है, आराम देना भी जरूरी होता है। वही है कि इनकी थोड़ा सा आराम क्या, हाँ, जिस तरीके की बात है जो परफॉर्मेंस रही है उस पर ये जरूर है कि भाई बहुत ही ज्यादा आपने पिटाई करवा ली। इतनी भी पिटाई नहीं बनती है कि आप मतलब कि कोई वही नहीं लग रहा है कि किसी तरीके से कोई काबू में, जैसे कहते हैं कि भाई काबू करो इन्हें, ये काबू करने वाली बात आ गई थी कि थोड़ा बहुत कहीं पर काबू कर लिया जाए। और फिर थोड़ा सा बैटिंग फ्रंट पर भी देखना पड़ेगा कि आज भी देखो, ठीक है वो बाबर की इनिंग्स आई और बाबर का जो मेथड है उसको हमने वो कर लिया कि ठीक है बाबर अपने तरीके से ही खेलेंगे, जिस तरीके से उनके 41 पर 50 आए, मेरे ख्याल से 31 पर 39 थे, फिर बैक हाफ में आखिरी 10 में उन्होंने अच्छा एक्सेलरेट किया। बट उसके अलावा उनकी तरफ से 8 गेंदों पर 7 रन मोहम्मद हैरिस, चलो उनको उतना वो नहीं है। शान मसूद 0 पर आउट हुए 2 गेंदें, हैदर अली के 14 पर 18 हैं। फिर इफ्तिकार ने थोड़ा 21 पर 31 करे, उसमें जो उन्होंने हिटें लगाई तो थोड़ा सा लग रहा था कि अब तक अगर ये खड़े रह गए तो टोटल एक बड़ी बन सकती है। आसिफ अली अगेन 9 पर 9 है और फिर नवाज 7 पर 12 है।
तो आपके पास वो था कि एक जो अपनी इनिंग्स खेल रहे हैं बाबर आजम, उनके साथ वो सपोर्ट वाला कोई कैमियो, कोई तेज आकर खेल जाता, कोई किसी तरीके की चीज आती, वो आप लैक कर रहे हो और वो थ्रू आउट आप लैक कर रहे हो सालों साल से। आपके पास वहां पर कोई आपको भरोसे वाइज लग नहीं रहा कि भाई ये इंडिविजुअल है जो कभी फंसोगे भी तो आप निकाल दोगे, उस तरीके की चीज नहीं आ रही। और सेम जो हम गेंदबाजी की बात करें यार, सैम करन देखो 4 में 26 रन देकर 2 विकेटें ले गए वो आज, तो आज उनका स्पेल जो जिस तरीके से रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था। विली ने 4 में 32 ही दिए, टॉपली ने 4 में 31 ही दिए। दूसरी तरफ इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो स्टार्ट हो गई थी पावर प्ले में 82 रनों को तो हटाकर साइड कर दें, हेल्स 12 पर 27 हैं, 41 पर 87 फिल शॉर्ट ने फिनिश किया। मलान जैसे हमने बोला कि अभी भी वो उस तरीके से नहीं आए, बट 18 पर 26 फिर भी ठीक है। बेन डकेट आकर उसी तरीके से खेले 16 पर 26। नवाज ने 4 में 43 दिए, शदाब ने बढ़िया डाला था, उनको बेन डकेट ने उस ओवर में 2 चौके मार दिए तो 4 में 34 हो गए, 2 आउट। फिर दहानी के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग हो गई, पिछले मैच में देखा था हमने, उनको बड़ी मार लगी थी एक ओवर में। 2 ओवरों में 33 रन दहानी ने दिए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2.5 ओवर में 29 उन्होंने करवाए, वो भी पावर प्ले में पिट गए थे स्टार्ट और उनके एक ओवर में शायद 4 बाउंड्रीज मारी। वही है ना, वो जो एक ओवर का एलेक्स हेल्स ने अच्छा पकड़ लिया था, फिर उधर से एक ओवर उन्होंने फिल शॉर्ट ने उनका पकड़